समंदर के बीच तैरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शहर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और एक ऐसी मैशत जो तेल से आज़ाद होगी। सऊदी अरेबिया का ऑक्सागोन प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिस्ट्री का अगला मकाम बनने जा रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है और क्या ये वाकई मुस्तकबिल का नया तजुर्बा साबित होगा? आइए इस अनोखे शहर का राज जानने के लिए तैयार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोवेब। ऑक्सागोन सऊदी अरेबिया के न्यूम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है जो मुल्क के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में वाक़ है। ये शहर अपने अनोखे डिज़ाइन और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए मशहूर हो गया है। इसका एक हिस्सा ज़मीन पर है जबकि दूसरा हिस्सा समुंदर में तैरता हुआ एक यूनिक स्ट्रक्चर बनेगा। नवंबर 2021 में इस बेमिसाल और अनोखे प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था जो अभी अपने इब्तिदाई मरहल में है, लेकिन आगे चलकर दुनिया के लिए ये एक नया मिसाली तजुर्बा बन सकता है। सऊदी अरेबिया की मईशत ज़्यादातर तेल की आमदनी पर मबनी है, लेकिन मुस्तकबिल में तेल के अलावा दूसरी मईशत को फ़रोग देने के लिए मुल्क ने नियम जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। ऑक्सागोन का मकसद एडवांस्ड और क्लीन इंडस्ट्रीज को फ़रोग देना है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सस्टेनेबिलिटी जैसे मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। ऑक्सागोन की लोकेशन सुएज कैनाल और रेड सी के करीब है जहां से दुनिया का लगभग 12% ट्रेड गुजरता है। ये शहर ग्लोबल ट्रेड रूट्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक मरकज बनेगा जहां कंटेनर शिप्स आसानी से पोर्ट तक पहुंचकर सामान की ट्रांसशिपमेंट कर सकेंगे। ये अप्रोच सप्लाई चेन के वक्त को बेहद मुख्तसर रखने में मदद देगा। अगस्त 2024 तक ऑक्सागोन ने रेजिडेंशियल विलेज के पहले फेज के लिए टेंडर इशू किया। ये विलेज 1.5 स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुश्तमिल होगा जिसमें 60 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और 8,500 अपार्टमेंट्स शामिल होंगे जो 17,000 रेजिडेंट्स को एकोमोडेट करेंगे। नवंबर 2024 तक ऑक्सागोन ने 1 गीगावाट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। ये डेटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी से चलने के साथ इनोवेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा जिससे एनर्जी कंजप्शन में कमी आएगी। दिसंबर 2024 में ट्रोपियन, जो कि नियोम की फूड कंपनी है, ने ऑक्सागोन में अपना पहला हाईटेक ग्रीन हाउस इनॉग्रेट किया। ये ग्रीन हाउस क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है और सस्टेनेबल लोकलाइज्ड प्रोडक्शन को फरोग देता है। ऑक्सागोन के मुस्तकबिल का मंजर एक ऐसे शहर का है जो इंडस्ट्री 4.0 और सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करता है। ये रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपने इकोसिस्टम में शामिल करेगा ताकि एक क्लीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जा सके। प्रोमोशनल मटेरियल के मुताबिक ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर के साथ साथ एक मुकम्मल शहर होगा जिसमें रिहाइश के लिए मकान और लीजर एक्टिविटीज का भी इंतजाम होगा। ऑक्सागोन और नियोम मोहम्मद बिन सलमान के फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया के फ्यूचर को री इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने सऊदी अरेमको और PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का सहारा लिया। 2019 में सऊदी अरेमको का IPO होने के बाद जो पैसा रेज किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बजाय PIF को दिया गया जिसे मुल्क के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सागोन का समुद्री हिस्सा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्ट्रक्चर बनने जा रहा है जो अपने डिजाइन और स्केल के साथ एक नया दौर शुरू करेगा। ये स्ट्रक्चर समुद्र के ऊपर होगा जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने कुछ बड़े सवालात भी हैं। क्या ये तैरता हुआ स्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि तूफान और समुद्री लहरों का मुकाबला कर पाएगा? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा और क्या ये लॉन्ग टर्म कंडीशंस में सस्टेनेबल रहेगा? और क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक रियलिस्टिक मॉडल है या फिर सिर्फ एक सिंबल है जो सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को शोकेस करने के लिए डिजाइन किया गया है? ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंसानी तरक्की का अगला मकाम बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया की मईशत को डाइवर्सिफाई करने और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने की तरफ एक अहम कदम है। आने वाले वक्त में ऑक्सागोन दुनिया के लिए एक मिसाली शहर बन सकता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक लिविंग का नमूना होगा।
अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।